रवि उत्साहित और साहसी। रवि और उसके दोस्त अमित, सोनल और कबीर रोमांच के शौकीन थे। वे हमेशा नई और रहस्यमयी जगहों की तलाश में रहते। अमित सहमत और मुस्कुराते हुए। एक दिन उन्हें गांव के बाहर एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। सोनल चिंतित। रात का समय था, चांदनी हल्की थी और हवेली के चारों ओर घना जंगल फैला था। वे हवेली के अंदर गए। अंदर घुप अंधेरा था। कबीर गहरी सांस लेते हुए। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर जाले लटके थे और फर्श पर मोटी धूल जमी थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी। अमित चौंकते हुए। अचानक हवेली का भारी दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। सबकी सांसें थम गईं। रवि ठंडे दिल से हिम्मत देते हुए, शायद हवा से बंद हुआ होगा, चिंता मत करो। सोनल गौर से देखती हुई। वे आगे बढ़े तो एक बड़ा हॉल मिला। वहां एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी। पेंटिंग में एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा थे। सोनल चौंकते हुए, ये आदमी हमें घूर क्यों रहा है? अमित डरी हुई आवाज में, अरे नहीं, पेंटिंग में आदमी की आंखें सच में हिल रही थीं। कबीर तुरंत चुप होते हुए, क्या हो रहा है? वह आदमी हमें देख रहा है। सोनल अभी भी डरते हुए, क्या यह सब सच है? रवि ठंडे स्वर में बक्सा खोलते हुए। कबीर ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना लकड़ी का बक्सा। अमित सतर्क रहते हुए, देखो इसमें क्या है? एक पुरानी धूल से भरी डायरी रखी थी। अमित उत्सुकता से पढ़ते हुए, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि तुम भी इस हवेली में फंस चुके हो। सोनल चीखते हुए, कौन हो तुम लोग? सोनल गहरे डर से जल्दी से मुड़ते हुए। हम पलटे और देखा, एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा डर और गुस्सा था। बुजुर्ग आदमी धीरे और गुस्से में, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी यहां से नहीं जा पाओगे। रवि तेज आवाज में समझते हुए, मुझे डायरी की बात याद आई। उसने पेंटिंग हटाई और सच में एक गुप्त दरवाजा था। कबीर घबराकर, लेकिन हवेली हिलने लगी। वो बुजुर्ग आदमी चीखने लगा। बुजुर्ग आदमी सिर से पैर तक गुस्से से चीखते हुए, नहीं, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। सोनल तेज आवाज में हड़बड़ी में, हमें भागना होगा। हम तेजी से दरवाजे से बाहर दौड़े और एक संकरी सुरंग में पहुंचे। रवि थोड़ा राहत महसूस करते हुए, सुरंग का रास्ता सीधे जंगल में खुलता था। जैसे ही हम बाहर आए, हवेली धुएं में बदल गई। रवि और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे अब कभी किसी रहस्यमयी जगह पर बिना सोचे समझे नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल यह था, वो बुजुर्ग आदमी कौन था और वह हवेली कहां गई? भाग दो में जाने गए। अगर आप चाहते हैं कि भाग दो जल्दी लाए तो कमेंट में 2 लिखकर कमेंट करिए।